देवता देवी का पूजा होता है वो गांव में होना है, जैसे हल्दी कुटाई वगैरह है और भी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अब हम गांव जा रहे हैं, फिर हम शादी के टाइम पे आएंगे और इसलिए हम अभी इतने टाइम रुक गए। 95,000 रुपये का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस फाइनली फिर से हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। आप लोग बार बार यही कह रहे हैं कि शॉपिंग शॉपिंग, तो अभी हमारा शॉपिंग चल रहा है तो मैं यही चीज़ दिखाऊंगी ना। बाद में थोड़ा सा हटके कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए। तो कौन कौन जा रहा है? मम्मी, मैं एंड दूल्हे राजा एंड मौसी। अभी जो दोनों भाभी है तो एक भाभी अपने स्टोर पे है और जो बड़ी वाली भाभी है तो वो गई है अपने कुछ काम से, तो इसलिए से अभी वो साथ में नहीं दिख रहे हैं। और एंड गई जब मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया तो भाई मुझे हंसा दिया कुछ ऐसी बातों पे, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान अलग ही चला गया। और यहाँ पे मैं, मम्मी, मौसी सभी लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। एंड गाइस बहुत ही जल्द अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और हमारी जो शॉपिंग की सबसे मेन हेड यही है सारे शॉपिंग में मौसी ही रहती है ना मौसी? सबसे हेड हो। हाँ सबकी पसंद हो। हाँ, मौसी की पसंद सबसे अच्छी होती है, इसलिए मौसी सब जगह जाती है। और ये रही मम्मी अपनी बहुरिया की शॉपिंग कर रही है ना मम्मी? मैं भी कर रही हूँ। ये दुकानों नहीं के, ये दुकानों नहीं के। दुकान रहेला। एंड यहाँ पे मौसा घर पे अकेले थे तो वो मतलब भाई ऐसे बोल रहा था कि मौसा को तब चाय नहीं मिलेगा। मौसा थोड़ा चाय ज़्यादा पीते हैं तो इसीलिए तो हम चलो तो खबर बना लिया। मौसा ड्राइवर नहीं। एंड वैसे हाँ शॉपिंग के लिए और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अभी ना कि आप बार बार शॉपिंग का ही टॉपिक दिखा रहे हो। तो गाइस अभी शॉपिंग चल रहा है और शादी ब्याह वाले घर में शॉपिंग मतलब काफ़ी ऐसा नहीं कि एक दो दिन में चीज़ें लोग फाइनल कर लेते हैं, बहुत देख सुन के सारी चीज़ें लोग फाइनल करते हैं। तो हम सब जा रहे हैं और बहुत जल्द कंटेंट जो है हमारा थोड़ा सा अलग हट के आएगा। और जो हमारा शॉपिंग है ऑलमोस्ट मतलब डन हो चुका है। थोड़ी बहुत शॉपिंग मतलब है तो वही सारी चीज़ें फाइनल करेंगे क्योंकि हमें जल्द ही गांव भी जाना है। और यहाँ पे मैं, मौसी, भाई सभी लोग जा रहे थे। दोनों भाभी भी नहीं है क्योंकि दोनों भाभी अभी घर पे नहीं थे, वरना वो लोग सब तो जाते। एंड गई सबसे पहले हम साड़ी शॉप पे आए। हमें प्योर सिल्क की साड़ी लेनी थी। अभी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा कि आपने तो साड़ी ले रखा है तो साड़ी फिर क्यों ले रहे हो। तो गाइस हमने जो भी शॉपिंग किया है साड़ी की वो अपने पहनावा स्टोर से ही किया है, लेकिन हमें कुछ अलग टाइप में चाहिए था, मतलब अलग फैब्रिक में चाहिए था, जैसे प्योर सिल्क, बनारसी इस टाइप में। तो यहाँ पे ना प्योर सिल्क की साड़ी मिलती है। ये जो शॉप है ये न्यू दिल्ली साउथ एक्स में है, नल्ली करके शॉप है। और इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मतलब दिख जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली साड़ियाँ मिलती हैं। मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी और इतने महंगे महंगे साड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मतलब 1.5 लाख तक की साड़ी। अभी तक मैंने 15-20 ऐसे मतलब मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं की हूँ, लेकिन यही है भाभी की शॉपिंग चल रही है तो मैं थोड़ी चीज़ मतलब इन्वॉल्व हो रही हूँ तो वो देख रही हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे भी। तो वही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली साड़ी थी। हमने कौन सी साड़ी फ़ाइनल की है वो अभी तो आपको नहीं दिखा सकते, सॉरी गाइस, लेकिन बाद में मैं ज़रूर दिखाऊंगी पूरी डिटेल्स में। भाई कपड़ों में इन्वेस्ट करना मुझे लगता सही नहीं है भाई। एक ज्वेलरी गोल्ड में करो, डायमंड में करो तो समझ में आता है, बट साड़ी में 1.5 लाख 2 लाख तक की साड़ी ऐसे मतलब हमने रियल में देखा है यहाँ पे। और हमने यहाँ से साड़ी फाइनल की और फिर हम चले गए लाजपत नगर के लिए।
जो 95,000 रुपये का एंड गाइस इस साड़ी का अगर प्राइस आप सुनोगे ना तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि भाई साहब इतनी महंगी साड़ी। ये था 95,000 की साड़ी, जो येलो कलर का जो दिख रहा है वो साड़ी, मतलब भाई साहब इतना महंगा साड़ी, 1.5 लाख की साड़ी हमने देखी। मुझे लगता है कि कपड़ों में इतना इन्वेस्ट करना मुझे मतलब सही नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह में करते हो गोल्ड में तो वो थोड़ा सा इन फ्यूचर के लिए सही रहता है, लेकिन इन सब में इन्वेस्ट करना मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल ही है। और ये रहा शॉप नल्ली करके है, जो लोग विजिट करना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली साउथ एक्स ऐसे करके ही है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और मतलब होता है शादी ब्याह में थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग चीज़ें ढूंढो तो वो अच्छा लगता है। इसके बाद से हम गए लाजपत नगर। आपने लिस्ट सभी डाली लोग बनाना। लाजपत नगर में भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा था। मतलब हम जितना सोच के जाते हैं कि आज ये सारी चीज़ें फाइनल कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, थकान ही हो जाता है, फिर हम कुछ कुछ चीज़ें रह ही जाता है। और यहाँ पे हम आ गए थे लाजपत नगर। अभी ये तो शुरुआती है, अभी बहुत भीड़ था लाजपत नगर में, क्योंकि हम सैटरडे को गए थे तो सैटरडे को भीड़ होता ही है। सॉरी, सैटरडे को आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग पहले ही आ गए। हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे दुल्हन का जो भी सामान, सिंगार सामान जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें हमें लेनी है। और आगे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे फिर हम आ गए शॉप पे। सॉल स्वेटर भी हमें लेना था मम्मी के लिए, क्योंकि मार्केट फिर बार बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और अब टाइम ही कहाँ बचा हुआ है हमारे पास। पिंक भी है, ये कलर भी है। एंड गाइस अभी जो सॉल स्वेटर है वो फाइनल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा भीड़ है आज मार्केट में, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रहा है, बता नहीं। फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बारीकी सी चीज़ों को हमने फाइनल किया। वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्रीम पाउडर सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हमने लिया। और यहाँ पे फिर पर्स वगैरह देखा मम्मी के लिए और मैंने अपने लिए भी। एंड गाइस बहुत जल्द अब एंड हो जाएगा हमारा शॉपिंग ब्लॉग, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने अपनी शॉपिंग कर ली है और अब हम बहुत जल्द गांव जाने वाले हैं, क्योंकि अब जो हल्दी कुटाई वगैरह रस्म है वो गांव से ही होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि शादी यहाँ से हो रही है तो फिर गांव क्यों जा रहे हो। तो गाइस जो भी कुल देवता देवी का पूजा होता है वो गांव में होना है, जैसे हल्दी कुटाई वगैरह है और भी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अब हम गांव जा रहे हैं। फिर हम शादी के टाइम पे आएंगे और इसलिए हम अभी इतने टाइम रुक गए हैं, क्योंकि शादी का शॉपिंग होता है भाई, चीज़ें देख सुन के फाइनल करना होता है, इसलिए हम रुक गए थे। एंड गाइस प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, एंजॉय करें।